जय हिंद जय भारत साथियों। माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राम खरे आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज साथियों क्लास हमारी। हाँ, सभी लोग जुड़ जाइए भाई जल्दी से, एक एक करके सभी लोग भाई। निवेदन है कि हमारी क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। सभी को पता है कल हमारी 51 क्लास थी और आज 1 मार्च यानी आज हमारी 52वीं क्लास 52, यानी हमने आधा शतक तो लगा ही लिया है और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन भी रहे होंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि आप हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिख भी रहे होंगे और जो लिख रहा है उसे मालूम भी चल रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लिख कर आप सभी को याद भी हो गए होंगे। तो निवेदन है आप सभी लोगों से एक बार क्लास को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो ऑफलाइन बैच है, हमारा ये जो ऑफलाइन बैच है यह 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यदि आप इंदौर आकर महिला सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 7 मार्च को सुबह 9 बजे आ सकते हैं। न्यू एकदम अपडेट बैच 7 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन भी आप 7 तारीख से एकदम क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं ऑफर था तो समाप्त हो गया। अब आपको जो था आपको नए प्राइस पर आपको कोर्स अपडेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं मेरे मित्रों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे माइंड फॉर एकेडमी के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्या बोलते हैं टेस्ट पेपर फ्री लगाने को मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ये सारी क्लास आप जरूर देख लेना। अब तक जितनी भी क्लास हुई हैं उन सब का जो पीडीएफ है भाई माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर है। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भैया हमारा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार, राधे राधे भाई सभी को। जय हिंद जय भारत। एक एक करके सभी लोग बहुत बढ़िया शानदार आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लास को शेयर जरूर कर दें। ये रहा पहला क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं साथियों आज के क्वेश्चन एकदम नए होंगे, मजेदार होंगे और मैं आपको बता दूं आज आपको ग्रंथि से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों यह क्वेश्चन बहुत आराम से जो आपके एग्जाम का लेवल है उसी एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही मैंने ये टेस्ट यानी ये आपके जो क्वेश्चंस है ये बनाए हैं। आप ये देखिएगा ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि भाई कट कॉपी पेस्ट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए नए टाइप करवाए हैं कि नहीं भाई बच्चों को नए टेस्ट पेपर भी नए क्वेश्चंस भी मिलने चाहिए। ये देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आज ग्रंथि से मिलने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा शानदार क्वेश्चन रहेंगे। मेहनत हम करते हैं, लिखकर हाथ से क्वेश्चन दिए, ऑप्शन बनाए ताकि आप लोगों को नया डेटा मिले। तो बहुत बढ़िया आप सभी का स्वागत है और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। उपर्युक्त में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की तीसरी आंख के रूप में मानी जाती है। अब यहां देखिएगा मानव शरीर की तीसरी आंख के रूप में, अब भैया 2 आंख तो सुनी थी भाई, सुनो भाई। अब आप कहोगे लो सर हम तो 2 ही आंखों से सब कुछ देख लेते हैं। सास क्या कह रही है, ननंद क्या कह रही है, हाँ छोटी देवरानी क्या कह रही है, जेठानी क्या कह रही है, हमें आंखों की आवश्यकता नहीं, हम तो समझ जाते हैं। 2 ही आंखें काफी हैं। यहां तो तीसरी आंख की बात चल रही है। ये तीसरी आंख क्या है भाई? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? भाई पहले आप बताओ, मैं तो आंसर बता ही दूंगा। सभी लोग आंसर बताइए फास्ट। हाँ भाई ये देखिएगा अगर मैं बात करूं ये पीयूष ग्रंथि क्या है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हार्मोन निकलवाने के लिए उत्तेजित करता है। मानव शरीर में जितने भी हार्मोन होते हैं ना उन हार्मोनों को बाहर निकलने के लिए धकेलने का काम करता है पीयूष, इसलिए पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसी प्रकार अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं तो ये क्या करती है? ये पीयूष ग्रंथि को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। तो ये ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को
पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि को भी यानी मास्टर को भी पढ़ा देती है। ऐसा तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर के नाम से जाना जाता है। अब यहां देखिएगा ये थायराइड ग्रंथि क्या है? ये सबसे बड़ी, यहां देखिएगा ये थायराइड ग्रंथि की बात चल रही है। ये सबसे बड़ी अंतरास्त्राव ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी अंतरास्त्रावी, ध्यान रखिएगा, अंतरास्त्रावी ग्रंथि है। बहुत बढ़िया। देखो एक क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, अभी आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दूसरा हाइपोथैलेमस, ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसी कारण इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तीसरा थायराइड ग्रंथ जो होता है ग्लैंड, ये सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन मानव की तीसरी आंख कौन सी मानी गई है? इसे पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जैविक घड़ी के रूप में काम करती है। ये जो होता है, ये जो हार्मोन है, यह एक जैविक घड़ी के रूप में काम करता है। घड़ी का मतलब है कि हमें कब सोना है, हमें कब जागना है। ऑटोमेटिक हमें नींद आने लगती है, ऑटोमेटिक हमें जाग जाते हैं। आप कभी रात में उठो, रात में आप सो और बोल कर देना कि नहीं 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 अंजू जी, नहीं अन्नू जी, नहीं तेजू जी, नहीं पिंकी जी, नहीं सीता जी, आज मुझे 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। तो ये आपको 4 बजे लगभग जगा देगी। इसका मतलब यह है कि यह आपके हैबिट को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा कब सोना है, कब जागना है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन के साथ 4 डोज, ध्यान रखिएगा ये 4D वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहां देखिएगा निम्न में से सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी? अब भी बताया, अब नहीं बनेगा, फिर क्या कर सकते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि, जनन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या थायराइड। बहुत बढ़िया। निवेदन है एक बार क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। कल भैया हमारी 29 फरवरी थी, आज 1 मार्च है और आज हमारा 52वां क्लास है। कौन सी? 52वां क्लास है और सारी क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। एक बार जल्दी से इसका आंसर दे दो। शानदार शानदार, जल्दी से आंसर दें, फास्ट। बहुत बढ़िया। ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी, तो क्या? फास्ट। भाई अगर हमें बात करूं इसे, इसका जो अंतर आंसर है वो तो डी लगा दिया। अगर एड्रिनल की बात करूं, इसे इमरजेंसी ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सॉरी, इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसे इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा, इसे इमरजेंसी हार्मोन यानी इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। जैसे तुम्हें लगा होगा, तुम्हें अचानक डर लगने लगता है, लड़कियों को तो बहुत डर लगता है, रात लाइट चली गई, हो भूत आ गया। हाँ, तो जो आपको डर लगने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, सांस चढ़ जाती है, हाँ हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, ये सब बेटा इमरजेंसी हार्मोन के कारण होता है, यानी एड्रिनल हार्मोन के कारण होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं पैराथायराइड क्या करता है। तो पैराथायराइड की अगर मैं बात करूं, यह हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करने वाले हार्मोन को निकालती है। यानी हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा है उसे नियंत्रित कैसे करना है, उसे कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन निकालती है वो काम करता है पैराथायराइड। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त में से कौन सी ग्रंथि लैंगिक लक्षण एवं प्रजनन क्रियाओं से संबंधित है? बहुत शानदार। सभी लोग आंसर दीजिए, फास्ट। सभी लोग पढ़ रहे हैं, डेली आने लगे। शानदार, मजा आता है जब आप लोगों को पढ़ाता हूं साथियों। शानदार तरीके से ऐसे पढ़िए। ये देखिएगा, उपर्युक्त में से कौन सी ग्रंथि लैंगिक लक्षण एवं प्रजनन क्रियाओं से संबंधित है? एड्रिनल, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस या जनन? बताएं। सबके बारे में बता चुका हूं, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। आंसर होगा जनन। अगला यहां देखिएगा, लत यानी एडिक्शन, यानी आपको पता लत पड़ गई, किसी को लत, चाय की लत पड़ जाती है, किसी को कॉफी की लत पड़ जाती है, किसी को सोने की लत पड़ जाती है,
सुना होगा आपने, किसी को सिगरेट की लत पड़ जाती है और शराब की लत पड़ जाती है, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं कि जो लत है, लत यानी एडिक्शन के लिए जिम्मेदार डोपामाइन, यहां देखिएगा हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा डोपामाइन लिखा हुआ है, ये डोपामाइन। जल्दी से बताइएगा, हाइपोथैलेमस, प्यूस, पीनियल या थायराइड, बताएं सभी लोग आंसर दीजिए। भाई आप जानते हैं, अगर आप चाय पीते होंगे, मैं भी पीता हूं, कॉफी आप भी पीते होंगे, मैं भी पीता हूं। अब यहां देखिएगा, अगर इसके अलावा आप पानी पीते हो तो वो भी मैं पीता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं पीना भाई, ना आप ना कोई। तो चाय और कॉफी की बात करूं, अगर मैं चाय की बात करता हूं तो चाय और कॉफी, इनमें रहता है भाई कैफीन, कैफीन। और ये जो कैफीन नियंत्रित करता है, यह नियंत्रित करता है डोपामाइन को। किसको करता है? डोपामाइन को, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका हाइपोथैलेमस। अगला यहां देखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अभी मैंने बताई थी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड बताई थी, अब यहां बताइएगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, फास्ट। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, भाई मैं आपको बता दूं, अभी बताया था मैंने, पीनियल आंसर होगा। अगला, कंप्यूटर, कंप्यूटर की आईसी चिप के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो साथियों आपने देखा होगा कि जो हमारी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, आईसी चिप जो होती है, यह चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है, आर्सेनिक से बनी होती है ना, बिस्मिथ से बनी होती है। ये सब के सब अर्धचालक हैं, ये सब के सब अर्धचालक हैं, लेकिन जो सबसे सुपर बेस्ट अर्धचालक माना गया है वह सिलिकॉन को माना गया है। किसको? सिलिकॉन को माना गया है। अब आप कहोगे कि सर ये किसने बनाई है? तो ये जो आईसी चिप है यह किल्बी ने बनाई है। मैंने कल भी बताया था आपको किसने बनवाई है, जैक किल्बी ने बनवाई है। बहुत बढ़िया। वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है, वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है, यानी अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी का प्रकार है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप चाहो तो लिख सकते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, है ना, ये सीडी हो गया, ये हार्ड डिस्क हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरएएम राम यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक प्रकार की वोलेटाइल यानी अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई मेमोरी का मतलब होता है, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, समझना, जैसे मैं कंप्यूटर चला रहा हूं और कंप्यूटर पे क्लास बना रहा हूं आप लोगों की, और अचानक लाइट गोल हो जाए, लाइट चली जाए, है ना, बहुत जाया करती थी, आजकल तो लाइट नहीं जाती है, कुछ तो अच्छा हुआ है देश में। तो अचानक लाइट चली गई, अगर अचानक लाइट चली जाती है और वापस आप अपना कंप्यूटर यानी लैपटॉप लैपी ओपन करते हो तो डेटा आपका गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जो आप करंट में यानी आप अपने सिस्टम पर करंट में तुरंत में जिस पर काम कर रहे हो वो अस्थाई मेमोरी होती है, जब तक आप उसे सेव नहीं करते हो, सेव नहीं करते हो, ध्यान रखिएगा, तो वो डाटा उड़ जाएगा। इसीलिए जब हम लोग टाइपिंग करवाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि बार बार कंट्रोल एस कर लिया करो, सेव एस कर लिया करो, ताकि लाइट अचानक चली भी जाए तो डेटा गायब ना हो। क्योंकि यह आरएएम जो है यह अस्थाई मेमोरी का प्रकार है, और ये सब की सब आपकी क्या कहलाएंगी? स्थायी मेमोरी कहलाएंगी, है ना, ध्यान रखिएगा। इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला, WWW के आविष्कारक कौन है? बहुत बढ़िया। ये जो सिलिकॉन होती ना, सिलिकॉन की जो चिप होती है, सिलिकॉन, यहां देखिएगा, ये जो सिलिकॉन की चिप होती है जिसे हम आईसी चिप कहते हैं, उसका निर्माण आपका किसने करवाया था? जैक किल्बी। अगर मैं बात करूं कि माउस का निर्माण, माउस का आविष्कार किसने करवाया था, यहां देखिएगा माउस का निर्माण किसने करवाया था? तो माउस का निर्माण आपके डगलस ने करवाया था। किसने? डगलस ने करवाया था। वहीं अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया प्रश्न है यहां से कि WW के आविष्कार कौन है? तो वो है आपके टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड
वाइड वेब, इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला, इंटरनेट कौन से नेटवर्क का प्रकार है? इंटरनेट कौन से नेटवर्क का प्रकार है? फास्ट करते हैं थोड़ा सा। शानदार भैया, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो। ध्यान रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं महिला सुपरवाइजर के लिए और ये हमारी 52वीं क्लास है। ध्यान रखिएगा, डेली आपका लेक्चर सुबह 11 बजे रहता है। ये कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। हाँ, एक आध दिन यदि कभी बीमार बीमार पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन 11 बजे महिला सुपरवाइजर सितंबर तक, ये 11 बजे का समय बुक हो गया है। महिला सुपरवाइजर ले गए हैं इस टाइम को। इंटरनेट कौन से नेटवर्क का प्रकार है? सभी लोग आंसर दीजिएगा साथियों, हाँ जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये जो है ये वैन, WAN, वैन यानी वाइड वाइड एरिया नेटवर्क, क्या कहेंगे इसको अपन? वाइड एरिया नेटवर्क, इसका प्रकार है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क कौन से नेटवर्क का प्रकार है? अब दो या दो से अधिक शहरों के बीच जो इंटरनेट फैला होता है उसे हम वैन कहते हैं। हाँ, PAN क्या कहलाता है? देखिएगा, अगर PAN की हम बात करें, इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। जैसे आपने देखा होगा ब्लूटूथ आप उपयोग करते हो, जैसे आपने किसी से कहा हॉट स्पॉट दे दो भैया, यानी इंटरनेट दे दो 2 मिनट के लिए, वाईफाई कनेक्ट कर लूं, तो ये एक प्रकार का पर्सनल नेटवर्क दे दिया आपने। क्या दे दिया? पर्सनल नेटवर्क दे दिया। आपने देखा होगा कई बार अपन वाईफाई ऑन कर देते हैं, हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं ताकि हमारे आजू बाजू के भिखारी उस नेट का उपयोग कर लें, तो वही पेन कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं साथियों कि LAN, इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसका उपयोग भैया ऑफिस वगैरह में, हम अपने घर में जो वाईफाई लगवाते हैं, ये उसी के लिए है बेटा। अगला, ऑप्टिकल मेमोरी का प्रकार है। फास्ट करते हैं, जल्दी से करते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी का प्रकार है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD या पेन ड्राइव। सभी लोग आंसर देंगे। ऑप्टिकल मेमोरी भाई, ऑप्टिकल मेमोरी जो है वह CD DVD का प्रकार है। अगला, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। जल्दी से आंसर करिएगा। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। महिला जो है प्रेगनेंसी के दौरान कितने वजन को अडॉप्ट कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। वो है आपका 12 किलोमीटर, लगभग में आएगा 12 किलोमीटर। अगला, गर्भ अवस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है। हाँ, मतलब महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। आजकल आपने देखा होगा प्रेग्नेजा न्यूज क्या कहलाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं शायद भूल गया, है ना। तो जो स्लाइड रहती है उस स्लाइड में 2 या 3 बूंद पेशाब की डाल दो तो उससे मालूम चल जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, यानी लड्डू बांटने हैं या नहीं बांटने हैं, ये मालूम चल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी प्रेगनेंसी की पुष्टि मूत्र के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला यहां देखिएगा, प्रेगनेजा न्यूज कहते हैं उसे शायद। टिटनेस रोग का कारण क्या है? टिटनेस एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला एक रोग है। ध्यान रखिएगा, टिटनेस जीवाणु से होने वाला एक रोग है। हाँ, विब्रियो कॉलोरी क्या है? ये टीबी से होने वाला। जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है वो है बेटा आपका क्या? टेटनी। अगला, अंधेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? बहुत बढ़िया। अंधेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष? 70 में, 75 में, 80 में, 92 में? अंधेपन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1970 में यह कार्यक्रम चालू किया था। अगला, कितने से कम वजन वाले बच्चे असामान्य अति दुर्बल माने जाते हैं? यानी एक बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? अगर वह बच्चा उतने से कम है, उतने वजन से कम है, तो वो दुर्बल है।
और उसका आंसर है आपका 2.5। 2.5 किलो से यदि बच्चा आपका कम है तो वह दुर्बल की श्रेणी में आएगा। अगला, आंगनवाड़ी केंद्रों में निम्नलिखित में से किस एक पंजी का रखरखाव नहीं किया जाता? आप में से जितने लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, है ना, झारखंड से हो, यूपी के हो, सभी के लिए क्लास है और सभी के लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए भाई, आंगनवाड़ी जो बहनें होती हैं ये कौन सा काम नहीं करती, ये बता दो बस। ये विवाह पंजीयन का कोई लेखा जोखा नहीं करती, विवाह पंजीयन। अगला, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता कितना है? आप में से कई लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे, आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे जरा, है ना भाई। मैं आपको बता दूं, जो लोग पहले से ही आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, एग्जाम देने पर उन्हें अतिरिक्त मार्क्स दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों को फायदा रहेगा इस चीज का। तो यहां देखिएगा, किसी प्रकार का कोई भत्ता नहीं मिलता, अफसोस, केवल सैलरी पर टिके रहो, यानी 20-25 हजार 26 हजार इनकी सैलरी होगी महिला सुपरवाइजर की। अगला, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? भारत का राष्ट्रगान, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। साथियों मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में, ये कब गाया गया, जल्दी से बताइएगा। कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया। यहां देखिएगा, राष्ट्रगान का निर्माण, जनगण मन अधिनायक, कब निर्माण हुआ? तो ये देखिएगा, हमारे समय एक लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ध्यान रखिएगा, ये जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इन्हीं के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया, इन्हीं के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। और इनके ही समय रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक गाया था। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका ट्रांसलेशन किया गया था। अगर जॉर्ज पंचम की मैं बात करूं तो साथियों, इनके समय ही दिल्ली दरबार हुआ था, इनके समय ही दिल्ली दरबार हुआ था। और दिल्ली दरबार में दो काम हुए, एक तो बंगाल विभाजन, ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन रद्द कब किया? तो ये 1911 में कर दिया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। अगला, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? भैया, ब्रिटेन की बात करें, प्रधानमंत्री का पद, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से ली गई है। पीएम का पद, संसद द्विसदन, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन पंचवर्षीय योजना पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला यहां देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई? यानी पहले वोट डालने की उम्र 21 थी, फिर 18 कर दी गई। कब? तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आर्टिकल 324 की। आर्टिकल 324 में बात करी गई है निर्वाचन आयोग के गठन के प्रावधान की। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 326 में, तो इसमें वोट करने की बात करी गई है, मतदान करने का अधिकार दिया गया है। और मतदान करने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हां, यहां देखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत भैया 21 वर्ष घटाकर 18 कर दी गई। बहुत बढ़िया। अगला, भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। हम बात करें हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन्हें 1962 में
1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करना चाहें तो देखिएगा, ये प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। अगला साथियों, आज थोड़ा सा हमें थोड़ा सा काम है ना, तो आज क्लास हमारी थोड़ी जल्दी नहीं हो पाएगी। इसी कारण से आज हम अपनी क्लास जो है जल्दी समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, आज जो क्वेश्चन हुए 25 लगभग, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निवेदन है कि स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस को आप लिख लें, है ना। बहुत बढ़िया हमारी क्लास आगे रहेगी, आप इसी प्रकार पढ़ते रहें। साथियों, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो माइंड फॉर एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।